तो देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आपने देखा पाकिस्तान का जिक्र किया, सेना का जिक्र किया, कांग्रेस को घेरा और राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। और दूसरी तरफ आप जैसे हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में रोड शो करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनका दौरा लगातार जारी है। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। नवीन कुमार हैं बीजेपी से, कुर्बान अली साहब हैं। फिलहाल क्विक कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं। ये प्रियंका गांधी आ रही हैं गाजियाबाद में रोड शो करने के लिए और वहां से आपकी आन बान और शान जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अरे साहब, हमारी आन बान शान तो सेना, तो फिर आपको कोई सेना के जनरल लड़ रहे हैं तो आप आन बान शान, हम तो सम्मान करते हैं। बेशक कांग्रेस करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस किसी का भी सम्मान करे अपमान करे वो तो उसकी नीति और नियति में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली हैं दान में, सपा बसपा के गठबंधन ने दी हैं, और दिल्ली में भी 2 सीटें दी हैं अरविंद केजरीवाल ने, जो इनको लगातार गालियां दिया करते थे। तो दान में मिली 2-2 4-4 सीटों से देश में नैरेटिव पैदा करना चाहेंगे आप देश के खिलाफ? किस सरकार बनाना चाहेंगे? ये सब वो लोग हैं। प्रियंका गांधी से कोई चुनौती नहीं है। किस बात की बात करो? प्रियंका गांधी वाड्रा साहब बचाने के लिए कांग्रेस ने एक नई युक्ति निकाली है कि उत्तर प्रदेश में मालूम है इनका हाल 0 होने वाला है, तो वहां से बचने के लिए दूसरे राज्यों में भी प्रचार करेंगे। जहां भी सीटें जीतेंगी वहां कह देंगे प्रियंका के कारण जीत गई, बाकी कोई बात नहीं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। कुर्बान अली साहब, 2 तस्वीरें इसीलिए हम दिखा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और दूसरा प्रियंका गांधी। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और चुनाव प्रचार उनका जारी है। प्रियंका गांधी को क्या हल्के में लेने की भूल कर रही है क्या बीजेपी? ऐसा ना हो जमीन पर वो ऐसा इंपैक्ट बना दें कि नहीं, अभी असर दिखाई दे। भारी में तो तब लिया जाए जब उनका कोई लिटमस टेस्ट हुआ हो। अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं प्रियंका गांधी को फुल फ्लैज राजनीति में आए हुए। और ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि वो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ा पाई या कहाँ कहाँ असर डाल पाई। हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक स्टार कैंपेनर हैं, उनके अंदर एक स्टार अट्रैक्शन है, वो भीड़ जुटा पाने में सक्षम है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और अभी तक की जो उनकी रैलियां हुई हैं और जो रोड शो हुए हैं उनमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। लेकिन वो चुनावी राजनीति में कितना ट्रांसलेट कर पाती हैं इन टर्म्स ऑफ वोट, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी शुरुआत अच्छी है। नहीं, लेकिन लगातार चुनाव में है। ऐसा राजनीति पूरा पॉलिटिशियन परिवार है, जन्म से 5वीं पीढ़ी राजनीति में है, और वो भी राजनीति में चुनाव करती नहीं है। अमेठी, रायबरेली, सब जगह ये कहना चाहते हैं अगर आप कि वो केवल राजनीति में आए इसलिए उनको वॉकओवर दे दिया जाए, उनको छूट दे दी जाए कि वो राजनीति में नहीं, ये कह करके वो कांग्रेस उस पार्टी की जिसमें स्थापित अध्यक्ष महामंत्री उन्हीं के परिवार के हैं। ओके, कपिल श्रीवास्तव भी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के। ये कहना कि नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों प्रियंका गांधी पर कुछ कहने से बचते आए हैं। देखते हैं कपिश क्या कहते हैं। छोड़िए, आइए सीधे अब आपको गाजियाबाद ले चलते हैं जहां प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो गया है। उसी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाजियाबाद में आप जानते हैं जनरल वीके सिंह एक बार फिर से मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा यहां उम्मीदवार हैं और उन्हीं के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो करने पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी से कपिश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश, जरा बताइए कपिश, प्रियंका गांधी कितना असर डाल पाएंगी उत्तर प्रदेश में? मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी शुचिता की राजनीति में विश्वास करती है और जो भी नए चेहरे हैं, जो देश के अच्छे चेहरे हैं, जिन पे कोई आपराधिक छवि नहीं है, सबका स्वागत समाजवादी पार्टी ने किया है। कांग्रेस के अंदर उनकी एक ये बड़ी नेता है जैसा कांग्रेस मानती है। अब ये क्या प्रभाव डालेंगी, क्या नहीं प्रभाव डालेंगी, इसका तो बेहतर वो कांग्रेस ही समझ सकती है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, तो कोई आदमी ये सोचे कि हम राजनीति में अचानक आ जा रहे हैं और जमीन से बहुत बड़ा कोई काम कर गुजारेंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, सारी चीजें जो संगठन के बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उन पर ज्यादातर चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि वही रोज 2-4 समस्याओं से, जनता से की समस्याओं से होते हैं और बूथ पर वही अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो बूथ लेवल है वो कितना सशक्त है, ये कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी के लिए न इस समय भारतीय जनता पार्टी और न इस समय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसी से सारे दल लड़ रहे हैं और वही आपको सीटों में परिवर्तित होते हुए महागठबंधन में सीटें दिखाई भी देंगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। क्विक कमेंट कुर्बान अली साहब। समाजवादी पार्टी और बीएसपी आरएलडी बोलते नहीं है प्रियंका गांधी पर, लेकिन इशारों में कहते हैं अभी अभी आई हैं, क्या कर लेंगी? ये तो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी तो उनका लिटमस टेस्ट होना बाकी है। मेनका गांधी ने
जब ऐसा ना संजय हो कि विचार मंच इनके बनाया गठबंधन था। के वोट काट दें, बीजेपी को फायदा हो जाए। देखिए वो तो हमेशा से कटते आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक शाश्वत सच है कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और 25-30 विधायकों से ज़्यादा की पार्टी नहीं है। 2009 में बाय डिफ़ॉल्ट 20 सीटें लोकसभा की अब जीत बाय गए थे। डिफॉल्ट क्या मतलब मेहनत की होगी उन्होंने? मेहनत- राहुल गांधी ने, सोनिया तो गांधी ने वो- बहुत मेहनत की वो थी पिछले- 2009 में। पिछले 30 सालों में वो मेहनत और बार भी नजर आनी चाहिए। हाँ। वो तो ये था कि मनमोहन सिंह का किसान कर्जी माफी का प्रोग्राम और जो मनरेगा और ये दूसरी योजनाएं थी, उससे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, यूपी में भी। कांग्रेस कभी कभी अपने झूठ को प्रचार करने में कामयाब तो होती है। जैसे सवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये छत्तीसगढ़ है में हुआ। कि, उसी प्रकार से कहीं कामयाब हो गई, कभी नहीं हुई। हुजूर मैं अर्ज कर दूं अपनी बात, आपका टर्न आए तो आप करिएगा, मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो सवाल ये है कि देखिए ये भारतीय लोकतंत्र एक बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें दिखाता है। कई बार ऐसे लोग, एनटी रामा राव आए धमाके के साथ में 1983 में सीधे सरकार बना ली। तो ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।